आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर पर आर्ट एजुकेशन में कला शिक्षण पर चर्चा करते हैं। तो कला शिक्षण में आज का हमारा टॉपिक है आदि मानव और भाषा का विकास। अर्थात भाषा का विकास कब हुआ? जब आदि मानव थे तब हुआ कि आज की स्थिति में? ठीक। अर्थात देखिए, आर्ट एजुकेशन जो कला शिक्षण है, हम पहले क्या लेते हैं? कला शिक्षण। उसके बाद हम देखेंगे आदि मानव और भाषा का विकास। तो आदि मानव और भाषा के विकास में कला शिक्षण का क्या अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। कला शिक्षण अर्थात कला का प्रारंभ आदि मानव काल से माना जाता है। कब से माना जाता है? आदि मानव काल से माना जाता है। तो कला कहाँ से प्रारंभ हुआ? आदि मानव ने ही कला को क्या किया? प्रारंभ किया है। कला के साथ साथ आस्था, विश्वास, भावना, ये सब का क्या किया? आदि मानव ने विकास किया। ठीक। पहले क्या देखते हैं? कला शिक्षण के अंतर्गत आदि मानव ने क्या किया? आदि मानव ने विश्वास, आदि मानव ने विश्वास के साथ कला का प्रयोग किया। उसके बाद क्या था? आस्था। आस्था, आदि मानव आस्था के रूप में चले गए। फिर क्या था? धर्म। तीसरा क्या आता है? धर्म। देखिए, विश्वास, आस्था, धर्म, इन रास्तों पर क्या हुआ? आदि मानव चलते गए। ठीक। इसके बाद क्या था? भावना। भावना। फिर पांचवा है तर्क। ये 5 उद्देश्यों के आधार पर क्या हुआ? कला शिक्षण का उदय हुआ। अर्थात जब आदि मानव थे और भाषा का विकास की दृष्टि पर अगर विचार किया जाए तो आदि मानव काल से ही कला शिक्षण प्रारंभ हो चुका था। अर्थात देखिए, पहला क्या? विश्वास। जब आदि मानव घने जंगल, पहाड़ों, वनों आदि में जब निवास करते थे तब उनके पास एक विश्वास था। अपने अंदर में विश्वास रहता था कि नहीं, हमको जानवरों से भय नहीं करना, डरना नहीं, हमको क्या करना है? यहीं पर रहकर अपना जीवन यापन करना है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? विश्वास की बात किया जाए तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ते गए। लोग वहां पर क्या किए? उसी पेड़ों को काटकर उसी झाड़ियों पे अपना घर बनाना प्रारंभ किया। ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखकर क्या किया उन्होंने? जंगलों में ही, पहाड़ों में पत्थरों को खोदकर क्या किया? घर बनाना प्रारंभ किया। उसके बाद क्या था? आस्था। दूसरा देखा जाता है आस्था के रूप। तो आस्था में क्या हुआ? जब आदि मानव शिकार के लिए जाते थे, अब उसके ऊपर तो विश्वास आ गया कि नहीं, हमको यहाँ क्या करना है? जीवन यापन करना है। तो खाने के लिए चाहिए, तो खाने के लिए जब शिकार के लिए जाते थे तो एक आस्था लेके जाते थे। कैसे? जैसे कोई भी तीर का, किसी भी चीज का क्या करते थे? निशान बना लेते थे और इसी को क्या मानते थे? भगवान का रूप। इसी के सामने अपना सर झुकाकर बोलते थे कि हे प्रभु, मैं आज शिकार के लिए जा रहा हूं, तो शिकार मेरा सही तरह से हो और मैं अपना घर वापस आ सकूं। वह क्या था? एक आस्था लेकर जाते थे। कहां? शिकार के लिए। ठीक। वहीं से क्या हुआ? लोगों में आस्था, भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास क्या हो? जागृत हो। लोग क्या करते थे? किसी भी पेड़ या चित्र बनाकर उसको क्या करते थे? भगवान का रूप मानकर उसी के ऊपर श्रद्धा रखकर क्या करते थे? शिकार के लिए चले जाते थे। और शिकार के जाने के बाद भी सफलतापूर्वक शिकार करके वो क्या करते थे? वापस उसी जगह पर आ जाता था। तो वहां से क्या हुआ? आस्था प्रारंभ। फिर तीसरा आस्था के बाद देखिए आप, आदि
विश्वास आया, आस्था आ गया, फिर क्या है धर्म। फिर क्या है धर्म। लोग विश्वास और आस्था के साथ साथ जब देवी देवताओं को मानने लगे, विश्वास करने लगे, जब उन्होंने शिकार से जाने से पहले क्या किया, देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया, फिर शिकार पर गया और शिकार पर जाने के बाद फिर वो यथावत अपने कहाँ घर पर आकर रह गए, मतलब उसका जो शिकार था क्या हुआ, सफल हो गया। फिर क्या हुआ, तो वहाँ से धर्म को अपना मानने लगे कि नहीं, हमने जब इसके सामने सर झुका कर गए तो हम सफलतापूर्वक आ गए। तो वहीं से धर्म का क्या हो प्रारंभ हो। ठीक, इसके बाद देखते हैं धर्म के साथ साथ कभी कभी जब वहाँ शिकार नहीं मिलता था, कभी कभी क्या हुआ, शिकार करने को नहीं मिलता था, तो वह निराश होकर क्या हो जाता था, वापस घर आ जाता था। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर देखते हैं भावना। भावना, अब देखिए भाषा की दृष्टि से विश्वास, आदि मानव में विश्वास आया, आस्था आया, धर्म, फिर क्या हुआ भावना। तो भावना में क्या हुआ, जब आदि मानव क्या करते थे, शिकार के लिए जाते थे और शिकार अगर नहीं मिल पा रहे, शिकार नहीं हो पा रहे, तो अपने अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए क्या सोचते थे कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आज हमको क्या हुआ, शिकार प्राप्त नहीं हुआ, कोई शिकार नहीं मिला, कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो वो अपनी भावनाओं पे मन को क्या करते थे, संतुष्ट कर लेते थे कि कोई बात नहीं, आज अगर हमारी भगवान की यही इच्छा थी कि हमको शिकार नहीं प्राप्त होगा, आज भोजन नहीं प्राप्त होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कल और क्या करेंगे, पुनः प्रयास करेंगे। ऐसे करके अपने ऊपर क्या करते थे, उसी भावना के रूप में विश्वास और आस्था के साथ क्या हो जाता था, पुनः घर पर वापस आ जाता था। ठीक, उसके बाद पांचवा क्या था, तर्क। पांचवा क्या लगाते थे, तर्क लगाते थे। चूंकि देखिए धीरे धीरे मानव ने क्या किया, तर्क लगाना आरंभ किया और तर्क के साथ भावना विचार को ग्रहण किया। तर्क लगाने के साथ साथ क्या हुआ, भावना और विचारों, भावना और विचारों का आदान प्रदान किया। मतलब तर्क लगाने के साथ साथ क्या था, भावनाओं को ग्रहण किया, वही कल्पना ने चिंतन में, मतलब उसको सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे क्या हुआ, तर्क लगाना चालू किया कि नहीं, अगर हम यहाँ से इस देवी देवताओं को अगर पूछ के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहीं से क्या हो रहा है, जब इससे हमको कुछ लाभ हो रहा है, मतलब हमें इससे क्या है, आगे चलकर भविष्य की कामना किया जा सकता है। तो क्या हुआ, तर्क लगाना प्रारंभ किया। अब तर्क लगाना प्रारंभ किया तो लोगों में क्या हुआ, ग्रुप बनाना प्रारंभ हो गया, भाईचारे की भावना, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के ऊपर सहयोग करना, इस पर क्या किया, तर्क लगाना। और क्या वो साथ साथ भावना और विचारों का को ग्रहण करना प्रारंभ किया। भावना और विचारों को कैसे ग्रहण किए, देखिए जब किसी एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के साथ साथ जब वह दूसरे व्यक्ति की बात को सुनता है और अपनी बात को उनको बताता है, तो दोनों की बातों में क्या होता था, आदि मानव के समय में दोनों की बातों में समान, जब तर्क लगाते थे तो तर्क में क्या आता था, समान दृष्टि आता। तो उसी के साथ क्या हुआ, उनका विचार और अपने विचार को मिलाकर देखने से क्या हो गया, दोनों में सामंजस्य स्थापित हो गया और दोनों ने क्या किया, ग्रुप बनाने का, एक परिवार बनाने का निश्चय किया। तो क्या हुआ, आदि मानव ने भाषा के माध्यम से क्या किया, अपना एक ग्रुप, अपना परिवार बनाना प्रारंभ किया। कैसे, दोनों को विचारों और भावनाओं को व्यक्त करके, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। और वहीं से क्या हुआ, भाषा के माध्यम से जब परिवार बनाना, एक ग्रुप बनाना चालू प्रारंभ किया, तभी क्या हुआ, कला शिक्षण का प्रारंभ हुआ। दोनों में क्या हुए, कला का विस्तार हुआ। कैसे, जब दोनों में सामंजस्य स्थापित हो गया तो दोनों का जो परिवार बना हुआ क्या हो गया, एक झुंड के रूप में अग्रसर हो गया। उसी के साथ क्या हुआ, अब परिवार बनने के साथ साथ अब क्या हुआ, मनोरंजन का कोई साधन होना चाहिए। टाइम पास कर हमेशा शिकार करते रहेंगे, हमेशा खाते पीते रहेंगे क्या, ऐसा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब मनोरंजन के लिए कला का प्रयोग किया, कला का प्रयोग। तो भाषा के माध्यम से ही आदि मानव ने क्या किया, कला का प्रयोग किया। तो कला का प्रयोग किस रूप में करते थे, देखिए कला का प्रयोग
धीरे धीरे कला का प्रयोग धीरे धीरे सर्वप्रथम कैसे किया? धनुष बाण या तीर आदि को क्या किया? अपना भाषा मानने लगा। मतलब जैसे कोई भाषा, उसी के आधार पर नृत्य करना, गायन करना। देखिए नृत्य है, गायन है, इनका क्या किया? विस्तार किया। तो नृत्य और गायन के साथ साथ मंचन के आधार पर, एक मंच के आधार पर उन्होंने क्या किया है? इस कला का विस्तार किया। तो वो विकास क्या है? भाषा के विकास। मतलब भाषा का विकास जो आदि मानव ने थे, ग्रुप बनाकर, ग्रुप के माध्यम से, समूह में रहकर क्या किया? भाषा का विकास किया। तो इन्हीं 5 माध्यम से इन्होंने क्या किया? भाषा का विकास किया आदि मानव ने। और वहीं से नाट्य कला, गायन कला, संगीत कला, वाद्य कला आदि पर क्या किया? विचार किया। तो वाद्य के रूप में जब मंचन करना प्रारंभ किया, मंच के माध्यम से एक समूह में आग जलाकर नृत्य करना प्रारंभ किया, तो वाद्य यंत्र के रूप में किसको लिया गया है? वाद्य यंत्र के रूप में पेड़ों के छाल, पेड़ों के छाल, ठीक है। और क्या थे? जानवरों आदि के छालों और पेड़ पत्तों, लकड़ियों आदि को क्या किया? वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया। ठीक, फिर वाद्य यंत्र के बाद उन्होंने आगे बढ़ा। अब कला का विस्तार धीरे धीरे क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो सर्वप्रथम उसने क्या किया? जानवरों के छाल, पेड़ों के टहनियों, पत्तों, फलों आदि को क्या किया? एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रारंभ किया। तो वहां से क्या हुआ? कला का विकास धीरे धीरे निरंतर बढ़ता गया। अब धीरे धीरे निरंतर बढ़ने के साथ क्या हुआ? उन्होंने तर्क लगाना प्रारंभ किया। ठीक, अब एक दूसरे को क्या किया? अभिव्यक्त करने लगा, अपनी बातों को एक दूसरे के माध्यम से अभिव्यक्त कर। मतलब देखिए पहले क्या थे? एक आदि मानव दूसरे आदि मानव से मिला, फिर एक परिवार बना, परिवार के साथ साथ इसको 2 भाग में बांट दिया, 2 परिवार। फिर उन्होंने क्या किया? 2 परिवार के साथ साथ बांटने के बाद देखिए, जैसे कोई परिवार, इसको 2 भाग में बांट दिया। ठीक, अब इसी 2 भाग में एक दिन एक परिवार क्या करते थे? मनोरंजन करते थे, तो एक दिन दूसरे परिवार मनोरंजन करते थे। इसी आधार पर क्या करेंगे? दोनों परिवारों में सामंजस्य स्थापित होगी और दोनों क्या किए? एक दूसरे के विचारों को समझना प्रारंभ कर। दोनों एक दूसरे को क्या हुआ? परिवार को समझने लग गया। उसी वहीं से क्या किया? कला शिक्षण या कला का धीरे धीरे विकास बढ़ता गया। ठीक, तो यह था आदि मानव और भाषा का विकास। कैसे निरंतर उन्होंने अपनी आस्था और भावना के साथ साथ तर्क लगाया और तर्क के माध्यम से क्या किया? भाषा का विकास किया। तो तर्क के माध्यम से कैसे था? पहला विश्वास, एक दूसरे के प्रति उन्होंने क्या किया? विश्वास रखा। जब मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूं तो आप भी मेरे ऊपर क्या रखो? विश्वास रखो। फिर विश्वास के साथ साथ आस्था बढ़ती गई। लोगों में क्या हो? सोच नई नई विचारों को क्या हो? आदान प्रदान करने लगे, आस्था बढ़ती गई। और आस्था के साथ साथ अपना धर्म का भी आरंभ हुआ। तो धर्म का आरंभ कैसे हुआ? धर्म का आरंभ जब शिकार के लिए जाते थे तो कहीं किसी पेड़ या किसी भी चित्र को अपना आदर्श या भगवान मानकर उसके सामने सर झुकाकर क्या करते थे? शिकार के लिए जाते थे। कैसे? शिकार के लिए जाने के लिए क्या बोलते थे? कि हे प्रभु, हम शिकार के लिए जा रहे हैं, तो यथावत शिकार करके वापस आ जाए। ठीक, तो वहीं से क्या हुआ? धर्म का प्रारंभ। फिर उन लोग में क्या आपसी भाव, भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई। जब शिकार के लिए गए तो आपस में क्या हुआ? सामंजस्य स्थापित करके एक दूसरे की भावनाओं को क्या किया? व्यक्त किया। और वहीं से क्या किया? भावनाओं को समझने लगे। फिर क्या किया? 5वां तर्क लगाया कि नहीं, आप भी हमारे ही तरह हैं, आप भी शिकार करके क्या कर रहे हैं? अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, हम भी शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक क्या बनाएं? परिवार बनाएं, साथ साथ रहना प्रारंभ करें। आप भी क्या कर रहे हो? वही काम कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। भगवान को किसी पेड़ या चित्र को क्या करके
भगवान मानकर क्या कर रहे, शिकार के निकल रहे, और मैं भी वही करूँ तो क्या हो, चलो हम एक जगह रहकर एक परिवार के रूप में रहकर कार्य करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, आदि मानव भाषा का विकास हुआ। आदि मानव भाषा का विकास नाट्य कला और कला शिक्षण के माध्यम से नृत्य, संगीत और पेड़ों को, लकड़ियों को, टहनियों को और जानवरों के छालों से वाद्य यंत्र बनाना आरंभ कर, वहीं से क्या हुआ, कला का प्रारंभ माना जाता है।